कभी आसमान से कलम नहीं गिरती, लेकिन लाश गिर सकती है। एक औरत की लाश अचानक आसमान से नीचे आकर दो पर्वतारोहियों की रस्सी पर गिर पड़ी। गनीमत रही कि रस्सियां मजबूत बंधी थीं, वरना सबका काम तमाम हो जाता। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। अफसर कायल खुद नीचे लटककर लाश के पास पहुंचा और दो बातें साफ हो गईं। पहली, ये औरत मरने से पहले जिंदा थी। दूसरी, इसकी बाईं टांग को किसी जंगली जानवर ने चबा डाला था। उसके हाथ में एक काले रंग का ऊन जैसा पौधा था जो पहाड़ी की चोटी पर नहीं पाया जाता, और वो नंगे पांव थी, जिससे साफ है कि उसने लंबा रास्ता पैदल दौड़ते हुए तय किया था। कायल को लगा कि ये औरत किसी जंगल विभाग की कर्मचारी जैसी लग रही है, मगर चेहरा कुछ धुंधला सा याद आया। लाश की बाईं कलाई में एक कीमती ब्रेसलेट था, जिसे निकालने की कोशिश में वो गिरकर खाई में चला गया। चोटी पर खून के हाथ और पांव के निशान मिले, लेकिन और कुछ नहीं। औरत की टांग पर सुनहरी धातु से बना एक्स जैसा टैटू था, जो दिखने में बेहद कीमती लग रहा था। भले ही 2.3 मिलियन डॉलर के हार जितना न हो, पर इस बात का सबूत था कि वो औरत आर्थिक रूप से मजबूत थी। फोरेंसिक टीम ये नहीं तय कर पाई कि जख्म मौत से पहले के हैं या बाद के, पर टांग की बाइट मार्क देखकर कायल को लगा कि ये किसी जंगली कुत्ते या भेड़िए का काम हो सकता है। उसी रात कायल खुद नीचे जाकर खाई से ब्रेसलेट लेकर लौटा। अगले दिन वो अपनी नई साथी नया के साथ पहाड़ी रास्तों पर सुराग ढूंढने निकल पड़ा। एक पुराने शिकारी झोपड़ी के बाहर उन्हें खून से सने पांव के निशान मिले, और झोपड़ी के अंदर खून से लथपथ एक रस्सी मिली, जिससे साफ था कि औरत ने जख्मी टांग को बांधने की कोशिश की थी। सवाल ये था कि जब वो झोपड़ी में सुरक्षित थी, तो फिर उसे पहाड़ की चोटी तक क्यों भागना पड़ा? उसका खून किसी भी वक्त जान ले सकता था। फिर वो वहाँ चिन्ह क्यों छोड़ती रही? जब दोनों सोच में डूबे थे, तभी एक विशाल काले भालू ने हमला कर दिया। नया डर के मारे गिर पड़ी, और उसका हथियार भी नहीं निकल रहा था। दरवाजा ज्यादा देर रोक नहीं सकता था। तभी कायल ने तुरंत रिवॉल्वर निकाली और 2 गोलियों की आवाज से भालू डरकर भाग गया। जंगल में चलते चलते उन्हें औरत का जूता मिला, और एक गिद्ध उसकी सड़ी गली चमड़ी को नोच रहा था। कायल ने देखा कि उस पर कई जानवरों के काटने के निशान थे। उसे शक हुआ कि औरत रास्ता भटक गई थी। तभी जंगली कुत्तों का शिकार बनी। कुछ ही देर में उसे एक चट्टान पर खून के धब्बे और गोली के छू जाने का निशान मिला। वहीं पेड़ के तने में उसे गोली फंसी हुई भी मिल गई। उसने तुरंत फोरेंसिक को फोन किया। रिपोर्ट से साफ हुआ कि गोली का जख्म पहले हुआ था, बाद में जानवर ने काटा, लेकिन खून की मात्रा ज्यादा होने के कारण पहले का जख्म ढक गया था। वापस जाकर कायल ने उस ब्रेसलेट को ध्यान से देखा तो पता चला कि ये 2008 से 2011 के बीच किसी समर कैंप में बच्चों को दिया जाने वाला अवार्ड था। हर साल करीब 100 बच्चों को दिया जाता था, यानी अब तक करीब 400 ब्रेसलेट बन चुके होंगे, और वो कई हाथों में जा चुके होंगे। इसका मालिक ढूंढना अब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। नया ने समर कैंप के सारे रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए और बच्चों से लेकर स्टाफ तक की लिस्ट तैयार की। वो सारी बात स्पेशल ऑफिसर शॉर्ट को बताने गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने गोदाम से एक पूरा डिब्बा उठाया जिसमें वही ब्रेसलेट भरे थे, और कोई भी वहां से मुट्ठी भर निकाल सकता था। इसका मतलब ये कड़ी अब केस में कोई मदद नहीं देगी। लेकिन तभी कायल को जंगल में औरत की छोड़ी हुई ड्रग्स की डिब्बी मिली, और उस पर भी वही सुनहरा एक्स जैसा टैटू बना था। क्या ये ड्रग्स का डिब्बा असली सुराग हो सकता है? पता चलेगा अगले हिस्से में।